मेरे लिए फुटबॉल सीजन ऑफिशियली स्टार्ट होता है जब यूएफा सुपर कप का मैच होता है। भाइयों आज है यूएफा सुपर कप का मैच जहां पे चैंपियंस लीग विनर पारिस सेंट जर्मेन खेलने वाली है यूरोपा लीग विनर एस्टन विला के अगेंस्ट। एंड ऑब्वियसली काफी सारे लोग इसको एक ऐसा प्री सीजन टूर्नामेंट या प्री सीजन फिक्चर की तरीके से ट्रीट करते हैं। नॉट मी, मेरे लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है भाई। ये एक यूरोपियन टाइटल है भाई। एंड एस्टन विला दे हैव जस्ट वन द यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग खेलने वाले हैं भाई। और भाई एक बहुत बड़ी टाइटल ऑन दी हैंड है यहाँ पे उनाई एमरी के लिए। हालांकि उनाई एमरी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी टीम को लेकर, बिकॉज भाई बड़े बड़े ट्रांसफर्स आउट हो चुके हैं विला से। दिस इज गोइंग टू बी एस्टन विला 2.0 अंडर उनाई एमरी। अब उनाई एमरी कैसे अपनी टीम को मैनेज करेंगे? देखो अगर देखा जाए ना, विला हमेशा से एक सेलिंग क्लब रहा है। जितना भी तुम इस बात को इग्नोर कर लो, विला इन द पास्ट 5 years दे हैव बीन अ सेलिंग क्लब मोर देन एनी अदर क्लब इन द प्रीमियर लीग। बिग नेम्स दे हैव सोल्ड। चाहे तुम मॉर्गन रॉजर्स की बात कर लो, चाहे तुम जैक ग्रिलिश की बात कर लो, बड़े बड़े प्लेयर्स दे हैव अप एंड लेफ्ट विला। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ उनाई एमरी। भाइयों उनाई एमरी इतना अंडररेटेड मैनेजर है कि अगर आपको किसी एक क्लब को ना इंप्रूव करना है जहां पे फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड है, गेट दिस गाय ऑन बोर्ड। एंड इस बंदे ने टीम को बदल दिया है। इसके 3 फुल सीजन में इन्होंने 2 बार चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन अचीव करी और तीसरे बार ये बस जीडी से बच गए थे, ठीक है। ऊपर से एक यूरोपा लीग की टाइटल ऑलरेडी विन कर चुका है बंदा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टार्ट मुझे पता चला। अगर तुम ना इनकी टीम का नेट स्पेंड देखो पिछले 3 सालों में, तो ये सेकंड बेस्ट है प्रीमियर लीग में। मतलब अभी क्योंकि वुल्व्स का बेस्ट है, वुल्व्स का सबसे ज्यादा हाईएस्ट या नेगेटिव नेट स्पेंड होता है, वो रेलेगेट हो चुके हैं। तो करेंटली एज थिंग स्टैंड प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट या सबसे नेगेटिव नेट स्पेंड अगर तुम बात करोगे वो है एस्टन विला का। और उसके बावजूद इन्होंने चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन ले रखी है, यूरोपा लीग जीत रखा है। एंड भाई इन्होंने पिछले 3 सीजन में 4th हाईएस्ट पॉइंट्स बटोरे हैं प्रीमियर लीग में। दिस टेल्स यू अबाउट द कोचिंग ऑफ उनाई एमरी। और कौन सी वो टीम्स हैं जो कि पॉइंट सबसे ज्यादा बटोरे हैं? लिवरपूल हो गई, मैन सिटी हो गई और आर्सेनल हो गई, जिनकी नेट स्पेंड टॉप 4 में आती है। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट फॉर मी। एक टीम ऐसी जिसकी नेट स्पेंड सबसे कम हो, वो कंपीट कर रही है डायरेक्टली विद द टीम्स जिसकी नेट स्पेंड सबसे ज्यादा है प्रीमियर लीग में, एंड दे आर स्टिल फाइटिंग हार्ड। अभी भाई जो हमने इनके रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखी, अच्छे प्लेयर्स को साइन किया उन्होंने। मानजाम्बी को साइन किया जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है। ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द मॉर्गन रॉजर्स रिप्लेसमेंट। तिलीमांस के ऊपर एक रिलीज क्लॉज था तो वो जा चुके हैं, तो उसकी जगह पे उन्होंने जॉ गोमेस को साइन किया है। और भी साइनिंग होगी मुझे लगता है, आई एम प्रीटी श्योर कि 1-2 साइनिंग और वो करेंगे। बट भाइयों ये गेम आने वाला है जो कि अगर ये जीत जाए तो दे विल बी मेकिंग हिस्ट्री। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग विन अगेंस्ट लुचो। मतलब एक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे ऑपरेट करने वाली टीम्स मिलने वाली है, ठीक है। एक तरफ है पीएसजी जो कि स्पेंडिंग करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती है, मुंह उठा के जिस भी प्लेयर को साइन कर रहा कर लेते हैं, अनलेस उनके कॉम्पिटिटर रियल मैड्रिड हो। बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे आर वन ऑफ द हेवी स्पेंडर्स बट दे रन द क्लब वेरी नाइसली। अभी आज के ज़माने में काफ़ी सारे लोग पीएसजी को एलिगेशन देने के लिए कह देते हैं ऑयल मनी क्लब है ना, मतलब सिंपल सी बात है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बट इनकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन तरीके से बदली है जिस हिसाब से अपने क्लब को उन्होंने रन किया है। पहले के टाइम्स में भाई मेसी, एम्बाप्पे, नेमार, इन बड़े बड़े सितारों को टीम में बटोर के ये होप करते थे कि ये चैंपियंस लीग जीत जाएंगे। बट जब से इन्होंने अपनी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी को बदला, जब से ये एक्चुअली राइटफुल प्लेयर्स अपने सिस्टम के लिए साइन करने लग गए, दे आर बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर। एंड इस साल दे विल गो इज इन वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग येट अगेन। तो भाई क्या रिपीट कर पाएंगे? वेल उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तो भाई उन्होंने अच्छी टीम फॉर्म कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है? देखो दोनों टीमों में प्रॉब्लम है, इंजरीज हैं विला पे और अनअवेलेबिलिटी है यहाँ पे पीएसजी पे। अब काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं पीएसजी के जो कि वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। अब जैसे उनमें हैं अशरफ हकीमी हैं, लुकास हर्नांडेज हैं, डेज़रे डुए, बारकोला, डेम्बेले, ज़ायरे एमरी, फाबियान रुइज तो फाइनल खेले हुए थे, जीते, वर्ल्ड चैंपियन है भाई यहाँ पे। तो ये सारे प्लेयर्स दे हैव रिटर्न टू द ट्रेनिंग दो, अब ट्रेनिंग पे आ चुके हैं, बट दे हैवंट प्लेड अ लॉट, ठीक है। उन्होंने खेला नहीं, जब से वर्ल्ड कप खत्म है तब तक उन्होंने अभी तक मैचेस खेले नहीं है। तो उनकी फिटनेस क्या होगी उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आज के दिन का लाइनअप क्या होने वाला है। डू आई फील फाबियन खेलेगा? मुश्किल है। ज़ायरे एमरी का खेलना, डेम्बेले, बारकोला इनका खेलना मुश्किल ही है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रश करके इनको थोड़े से मिनट्स दे दिए जाए, आधे घंटा खिला दिया जाए। बट हाँ यहाँ पे कैच है, ये मैच सिर्फ 90 मिनट्स का होगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। मैच अगर ड्रॉ रहा डायरेक्टली पेनल्टीज पे जाएगा। लास्ट ईयर भी पीएसजी खेल रही थी स्पर्स के अगेंस्ट, क्योंकि स्पर्स यूरोपा लीग जीत चुकी थी और इनके अगेंस्ट 2-0 जीत रही थी स्पर्स।
और पीएसजी ने लेट कम बैक करके पेनल्टी शूटआउट में स्पर्स को हराया, अदरवाइज स्पर्स जीत जाती भाई वो सुपर कप। तो भाई अगर देखा जाए तो भाई पीएसजी के पास प्रॉब्लम्स है, उनके फर्स्ट टीम प्लेयर्स थोड़े से एब्सेंट हैं, दे आर स्टिल इन द मार्केट डूइंग सम साइनिंग्स हियर एंड देयर। देखते हैं अखिलेश आ चुके हैं उनकी टीम में, क्या वो खेलेंगे ये भी देखना होगा हम लोग को। रही बात एस्टन विला की, तो पिछले मैच के कुछ सेटअप हम देख लेते हैं। बायर्न के अगेंस्ट उन्होंने ये वाला मैच खेला था जहां पे वो 2-1 हारे थे। जॉ गोमेज इस मैच में गोल स्कोर किया था। हाउ डिड दे सेटअप? दे सेटअप इन अ 4-4-2 जहां पे कमारा और जॉ गोमेज बूंदिया के साथ खेले थे और हेमिंग्स राइट विंग पे थे, गिसांड और माजदो। अबे भाई ये बंदा बुंडफाड़ है, ये बंदा बुनफाड़ा 17 साल का दानव है भाई ये बंदा। होली शिट ब्रो, व्हाट अ गाय दिस इज। इस बंदे ने ऐसे 4-5 गोल मार रखे हैं प्री सीजन फ्रेंडली में, और इस बंदे को लाइसेंस नहीं मिला था भाई इंग्लिश फुटबॉल में खेलने का, बट किसी तरीके से अपील की यहाँ पे विला ने एंड दे हैव अग्रीड टू लेट हिम प्ले। मैटसन रहेंगे डिफेंस में, मैटी कैश ऑब्वियसली, बिजॉट खेलेंगे गोल में, लिंडलॉफ और पाउ टोरेस खेलने वाले। ऑब्वियसली बेंच पे आप बोगार्ड को देख सकते हो, टैमी अब्राहम हैज रिटर्न, टायरॉन मिंग्स भी वापस आ चुके हैं, ही हैज आल्सो गॉट इन सम मिनट्स। तो ये सेटअप था यहाँ पे एस्टन विला का। इससे पिछला मैच उन्होंने एक और खेला था फ्रेंडली, जहां पे उन्होंने एक 4-2-3-1 का सेटअप दिया था, जहां पे गर्नाचो स्टार्ट करे थे वाला मैच। मुझे लगता है रिवाइवल होगा भाई गर्नाचो का, पता है द फर्स्ट टाइम ही हैज मूव्ड आउट ऑफ द क्लब, एक अच्छे डिसेंट इनफ क्लब पे, और गर्नाचो इज poised to be improved by Unai Emery। Unai Emery improve करता है भाई, काफ़ी हेल्प करता है यहाँ पे प्लेयर्स के डेवलपमेंट में, तो क्या गर्नाचो के साथ हम वो चीज़ देख सकते हैं। वेल विल वेट एंड सी। रही बात 11 की, तो भाई मेरे सिंपल सी बात है, हकीमी अगर नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं तो आई विल गो विद दिस बोली गाय। ये भाई ये बंदा बहुत ही बुंडफाड़ है, मतलब 17 साल का लौंडा है एंड ही इज गुड भाई। पिछले दोनों जो फ्रेंडलीज हुए हैं पीएसजी के, दोनों फ्रेंडलीज में बंदा खेला है। आई एक्सपेक्ट मार्किन्योस टू प्ले सम मिनट्स, बिकॉज पिछला जो मैच इन्होंने खेला है ना, पारिस सेंट जर्मेन ने यूनाइटेड के अगेंस्ट एक मैच खेला था जो 1-1 ड्रॉ हुआ था। यहाँ पे दे वेंट विद ज़बारनी, पाचो एंड कुकाबा, ठीक है, और नूनो मेंडेस ऑफ द बेंच आए हुए थे, ठीक है। और देखो मोस्टली उन्होंने काफी सारे अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स को टाइम दे रखा था। मार्किन्योस भी खेल चुके हैं आधा घंटा, नूनो मेंडेस, विटीनिया, जॉ नेवेस, और ये सारे बंदे मतलब आधा घंटा खेल चुके हैं। दैट टेल्स मी कि मे बी ये मैच में इनमें से मतलब 4-5 लोग तो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम होपिंग मार्किन्योस पाचो स्टार्ट करेंगे, नूनो मेंडेस भी स्टार्ट करेंगे, बट मुझे लगता है हकीमी खेला नहीं है तो बोली स्टार्ट करेगा एज अ राइट बैक, जो कि अगेन एक बड़ा कॉल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे फिर आप किसी और बंदे को देख लो, मे बी जॉ नेवेस खेले राइट बैक, बट अनलाइकली है। मिडफील्ड की बात करें, मुझे लगता है नेवेस, विटीनिया एंड ड्रो खेलेंगे, ठीक है। मतलब यही ऑप्शन है आपके पास है। और क्या ऑप्शन है? मे भी आप बराल्डो को डीएम खिला सकते हो, मयूलू आपके पास है उसको खिला सकते हो मिडफील्ड में। मयूलू बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है बाय द वे, बट मुझे लगता है ड्रो अटैकिंग मिडफील्डर की तरीके से खेल सकता है। इट वुड बी बिटवीन ड्रो एंड मयूलू मेरे ओपिनियन में। उसके बाद यहाँ पे क्वार्ट्सकेलिया खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वार्ट्सकेलिया वर्ल्ड कप नहीं गया था। अंबाई राइट विंग पे होंगे, या फिर हो सकता है कि अखिलेश को स्टार्ट मिल जाए, बट आई वांट टू सी दिस गाय। अंबाई इज क्लोजर टू लीविंग पीएसजी बिकॉज लिवरपूल लगी हुई है साइन करने के लिए इस बंदे को, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर टीम्स एज वेल। और मुझे लगता है कि अप टॉप क्विंटन खेल सकते हैं। दो बंदे खेल रहे थे, आयारी खेल रहा था, 18 साल का इनका स्ट्राइकर था पिछले दोनों मैचेस में। यहां पे भी आयारी ने स्टार्ट किया है, और मयोका वाले मैच में जो हारी है भाई, 3-0 हार गई भाई पीएसजी मयोका से। What the holy fuck was this man? क्या कर भाई, इज्जत उड़ा दी भाई लालीगा ने अपनी। भाई मयोका ने 3-0 पेल दिया भाई पीएसजी को, क्रेजी है भाई। इस मैच में क्विंटन स्टार्ट किए थे एज द स्ट्राइकर ऑफ द बेंच, फिर भी इस मैच में आयारी आए हुए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बंदा एज स्ट्राइकर आया हुआ था। तो भाई ये मुझे लगता है कि क्विंटन स्टार्ट करेगा। अगर डेम्बेले नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं तो फिर क्विंटन और आयारी में से कोई एक बंदा खेल सकता है, और एल्स यू नेवर नो मैन, लुचो न जाने क्या कुकअप कर दे भाई। ये सेटअप मुझे लगता है पीएसजी का होगा। एंड ऑब्वियसली भूलना मत, सोफानॉव गोल में रहेंगे, ठीक है ना, सोफानॉव खेलने वाले हैं। हालांकि जियोन सुजुकी की साइनिंग कर ली भाई इन्होंने, हेयर को हो गया भाई, 35 मिलियन यूरोस की साइनिंग कर ली है पार्मा से, गोलकीपर जो जापान का गोलकीपर है, तो उसको साइन कर लिया। हो सकता है देयर इज अ चांस कि उस बंदे को वापस लोन कर दिया जाए किसी और टीम में, क्योंकि इनके पास अभी शिवालियर और सोफानॉव दोनों हैं। तो वेल अगेन दैट्स आउट फॉर द जूरी। इसके अलावा अगर बात की जाए एस्टन विला की, तो हाउ कुड द लाइन अप? मोस्टली अगर आप देखोगे विला के पिछले मैचेस में, तो उन्होंने मैटसन, टोरेस, लिंडलॉफ, मैटी कैश को खिला रखा है। ये लास्ट लेटेस्ट मैच उनका था जो बायर्न के अगेंस्ट उन्होंने खेला है। तो दैट टेल्स में कहीं ना कहीं कि यही बैकलाइन रहेगी उनकी, मैटी कैश, लिंडलॉफ, टोरेस और इयान मैटसन। मिडफील्ड में आई हैव डाउट, ऑब्वियसली फिटनेस क्या है यहाँ पे कमारा की। जॉ गोमेज स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि जॉ गोमेज इस मैच में स्टार्ट करेगा। दूसरी चीज़ है क्या हेमिंग्स खेल रहे हैं गर्नाचो के साथ, और बूंदिया कैम और गिस्सांड एज अ स्ट्राइकर होंगे। आई डोंट नो एक्जैक्टली कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, बट मुझे लगता है कि गोइंग बाय द फिटनेस एंड गोइंग बाय द प्लेयर्स हु हैव प्लेड इन द प्रीवियस फ्रेंडलीज, तो मुझे लगता है गिस्सांड एज स्ट्राइकर ज़्यादा सूट करेगा।
टैमी अब्राहम भी ऑफ द बेंच आ रखे थे पिछले मैच में, तो हो सकता है कि टैमी भी इस मैच में खेल ले। गर्नाचो वेल गर्नाचो शुड प्ले मैन। गर्नाचो ने जो इससे पहला फ्रेंडली हुआ था उसमें गर्नाचो भाई खेले हुए थे, और एक और इनका यंगस्टर है वो बंदा खेला हुआ था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस मैच के लिए गर्नाचो खेल सकता है। लास्ट मैच में गर्नाचो ऑफ द बेंच आया नहीं यार, ठीक है। दिक्कत यही है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है कि मतलब फिटनेस इशू रहा हो या कुछ रहा हो। मैकगिन भी इंजर्ड है, उनाना तो ACL हो गया है बंदे को, तो उनाना तो आउट ही है। मैकगिन नी की इंजरी है, तो ही इज ऑल्सो आउट ऑफ दिस गेम, मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा नहीं खेलेगा। तो इज अ हाई चांस कि भाई गर्नाचो खेल पाएगा। गेम इंटरेस्टिंग होगा, जैसे मैंने कहा कि ये लग रहा है लोगों को फ्रेंडली, बट फ्रेंडली होगा नहीं मेरे भाई। बट कैन उनाई एमरी डिफीट लुइस एनरिके? आप देखना इस मैच की इंटेंसिटी थोड़ी सी अच्छी होगी, डिफरेंट गेम होगा ऑब्वियसली। लास्ट ईयर याद है तुम लोगों को भाई, स्पर्स और PSG का मैच अच्छा हो गया था, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली अब यहाँ पे ऑन पेपर अगर तुम कहोगे भाई PSG शुड विन इट, ठीक है, नो डाउट नो डाउट। बट मुझे लगता है कि उनाई एमरी की अगर सिस्टम रहे तो कैच PSG ऑन द ब्रेक। देखो सिंपल सी बात है, ये सारे प्लेयर्स आए हुए हैं वर्ल्ड कप एंड ऑल, इधर उधर बिग ब्रेक के बाद आए हुए हैं, तो ये बेस्ट ऑफ द फिजिकल शेप में नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इंटेंसिटी इनकी अच्छी नहीं है, ठीक है, अभी तक ये उस लेवल पे खेलना स्टार्ट नहीं करे हैं। तो ये दो जो फैक्टर्स है, ये उनाई एमरी के लिए भी ट्रू है और ये लूचो के लिए भी ट्रू है। बट उनाई एमरी इसको एज एन एडवांटेज यूज कर सकता है, बिकॉज वो मोर प्रैग्मेटिक मैनेजर है देन लूचो। लूचो विल ऑलवेज मेक हिज टीम प्ले हिज वे, बट ये नेसेसिटी उनाई एमरी की नहीं होती। उनाई एमरी मैच के हिसाब से अडैप्ट कर सकता है। तो व्हाट ही कैन डू इज कि मेक द टीम कॉम्पैक्ट, सॉलिड 4-4-2 के ब्लॉक में डिफेंडिंग कराओ भाई डीपर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो तुम बोगार्ड को भी डाल सकते हो एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड के लिए, अगर आपको 3 मैन मिडफील्ड डालनी है तो भाई बोगार्ड को खिला दो यहाँ पे, वो भी बन जाएगा। एंड यू कैन गो एंड पैक द सेंटर ऑफ द पार्क। एंड PSG के लिए गेम भाई डिले करो, फ्रस्ट्रेटिंग बनाओ, ट्राई टू टेक देम इनटू द पेनल्टी शूटआउट, हुज टू से, क्या पता भाई क्या हो जाए भाई। तो भाई ये जो एक अप्रोच है जो कि अगेन बहुत ही इजीली कर सकता है यहाँ पे उनाई एमरी, एंड ही नोज, ही हैज बीन द मैनेजर ऑफ PSG इन द पास्ट, उसको पता है कि किस हिसाब से PSG ऑपरेट करती है। बट ये PSG बहुत बदल चुकी है भाई, उनाई एमरी के टाइम की ये PSG नहीं है, ठीक है। दे आर मच मोर वाइजर नाउ, दे आर यूरोपियन चैंपियंस, ठीक है। तो भाई आई डू बिलीव कि यहाँ पे उनाई एमरी हैज गॉट द रिसोर्सेज जिसकी वजह से वो PSG को हर्ट कर सकता है। बट डू नॉट स्लीप ऑन PSG, दे आर ऑल्सो वेरी गुड टीम। ऑफ कोर्स उनके वो प्लेयर्स मिसिंग आउट हैं, बट भाई मिडफील्ड है उनके पास ना, मतलब विटिनिया, जॉन नेवेस तो आ ही चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली। ड्रोहो, मयूलू बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है। मयूलू ने 9 पोजीशंस खेल रखी है भाई इस टीम में, 9। मयूलू ने 9 पोजीशंस खेल रखी है भाई, और राइट बैक, DM, RM, LM, स्ट्राइकर, लेफ्ट विंग, राइट विंग, 9 जगह खेल रखा बंदा। सेंटर बैक, गोलकीपर बस नहीं खेला है भाई वो हमारा, अदरवाइज वो बहुत बेहतरीन प्लेयर है। आई एम एक्साइटेड टू सी ड्रो प्ले इन दिस कैंप पोजीशन। बंदा बारसा छोड़ के गया था, फॉर दीज काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, विल हैव टू वेट एंड सी। मयूलू ज्यादा मुझे लगता है कि इनटू द 11 है दैन ड्रो एट द मोमेंट, बट अगेन फिटनेस भी मैटर करता है। बहुत इंटरेस्टेड हूं मैं टू वॉच अंबाई, क्या होगा इस बंदे का, क्या उस बंदे को मिनट्स मिलने वाले हैं अहेड ऑफ अखियाउच, क्योंकि डेम्बेले अगर आ जाएंगे या बारकोला या डुए आ गए तो भाई फिर अलग सीन बन जाएगा। बारकोला ऑल्सो में भी छोड़ने वाले हैं क्लब को, लिवरपूल लगी है बिड करने के लिए, तो भाई क्या अंबाई छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये बैटल अंबाई की विद इयान मैथसन बहुत अच्छी होने वाली है। क्वारात्स्केलिया इज गोना बी द बिगेस्ट प्लेयर इस पिच पे, ठीक है। क्वारात्स्केलिया गेम डिफाइन करेगा कैसा गेम बनने वाला है। ही इज द गाय जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा फॉर द सीजन टू बिगिन, बिकॉज ही वॉज द वन सुपरस्टार, एक बालन डोर कंटेंडर हु वाज लेफ्ट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप बिकॉज जॉर्जिया क्वालिफाई नहीं करी है। देन अगेन यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं एस्टन विला को भी, मतलब गिसान, मतलब ही इज मोर ऑफ अ विंगर दैन अ स्ट्राइकर, तो हो सकता है कि टैमी अब्राहम खेल ले। बूंदिया का लास्ट ईयर का फॉर्म बहुत टॉप था, मैं तो चाहते हैं बंदा वर्ल्ड कप जाए, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। गिसान, बूंदिया खेलेंगे। गर्नाचो अगेन भाई होपिंग फॉर अ गुड गेम फ्रॉम गर्नाचो। दूसरा राइट हैंड साइड थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब अब मैकगिन होते तो वो डायरेक्टली खेल लेते, बट हेमिंग्स इज गोना बी द गाय, जो अच्छा प्लेयर है, यंगस्टर ही है, बट अगेन देखने में मजा आएगा भाई। नुनो मेंडेस का रिटर्न हो सकता है, गुड गेम कमिंग अप यार, मतलब इट्स स्टार्टिंग यार, सीजन स्टार्ट होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। मेरी क्या प्रेडिक्शन है, अगेन विद द क्वालिटीज दैट PSG हैज, मतलब फेयर टू से होगा, सेफर ऑप्शन होगा, कह देना भाई PSG जीत रही है एंड आई विल क्लोज द वीडियो, है ना। बट मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए जाऊंगा। आई विल मेक एस्टन विला द फेवरेट्स इस मैच में, एंड आई होप कि एस्टन विला जीते, यू नो, मतलब डेविड वर्सेस गुलायत की बैटल है यहाँ पे। एक ऐसी टीम जिसके ऊपर इतना सारा UEFA के रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, इनके ऊपर फाइन फून सब कुछ लग चुका है UEFA का, और दूसरी साइड है पारिस सेंट जर्मैन, आपकी स्टेट बैक्ड team, and just for the sake of it I'm gonna go for the average Joe, तो maybe let's go with Aston Villa। कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है हमें यहाँ पे, but it's gonna be a good game, we'll enjoy that। लाइव स्ट्रीम करूंगा मैं, तो ज्वाइन इन कर लेना, साथ में देखेंगे मैच। अपनी प्रेडिक्शन बताना मुझे and let me know what your thoughts are about the game, कौन जीतेगा and क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज के इस मैच से। लाइक करेंगे यार, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को हाइप अप कर देना वीडियो में। मिलता हूँ वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।